बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओपन वाटर। इस कहानी की शुरुआत में हमें डैनियल और सुजैन को दिखाया जाता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये दोनों ही अपने कामों में बहुत बिजी हैं, इसीलिए एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। ये दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, पर ये अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए तय करते हैं कि ये छुट्टियों में स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाएंगे, ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर ये अपने रिश्ते को और भी अच्छा बेहतर बना सकें। अब ये बहामास आ जाते हैं, जहाँ पर ये मार्केट में बीच के पास बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और काम में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से अब भी ये अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से अपने काम में कहीं ना कहीं इंगेज्ड होते हैं। इसीलिए तय करते हैं कि अब ये अपने मोबाइल और लैपटॉप से किसी भी तरह की कोई भी प्रोफेशनल कॉल या मीटिंग नहीं करेंगे। दूसरे दिन ये स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डेविस नाम का आदमी इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। स्कूबा डाइविंग के लिए टोटल 20 लोग होते हैं और डेविस के 2 साथी भी हैं जिनका नाम लिंडा और जूनियर है। यहाँ पर एक आदमी सेट होता है जो अपना मास्क लाना भूल गया, इसीलिए स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता और अब एक एक करके सब के सब पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर की दुनिया सुजैन और डैनियल को बहुत अच्छी लगती है। पानी के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि ये ग्रुप से अलग होकर और भी आगे जाएंगे, ताकि समंदर के तल को और भी एक्सप्लोर कर सकें। इन्हीं 20 लोगों में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है, जो जल्दी समंदर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उस लड़की की गर्लफ्रेंड को पानी के अंदर डर लग रहा होता है। और जब वो दोनों ऊपर आते हैं तो इन दोनों को काउंट कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर अब 17 लोग हैं, क्योंकि सेट जो अपना मास्क लाना भूल गया था वो पहले से पानी के ऊपर यानी कि बोट में होता है, और अब ये 2 और आ चुके हैं, यानी कि 3 लोग ऊपर हैं। सेट अब उस लड़की से उसका मास्क मांगकर पानी में कूद जाता है, उसका बॉयफ्रेंड भी पानी में कूद जाता है और ये दोनों के दोनों भी स्कूबा डाइविंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब जाने का वक्त हो जाता है तो सब के सब एक एक करके ऊपर आना शुरू करते हैं, जिनकी काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेविस के जो लोग होते हैं उन्होंने पहले 3 लोगों को काउंट कर लिया था, जबकि 2 उसमें से वापस पानी में चले गए थे। लेकिन उनकी काउंटिंग पानी से बाहर आने के बाद दोबारा हो जाती है और यहाँ पर 20 के 20 लोग इनके अकॉर्डिंग आ चुके हैं। पर सच्चाई तो ये है कि सुजैन और डैनियल अब भी पानी के अंदर है। अब इन्हें लगता है कि 20 लोग ऊपर आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुजैन और डैनियल भी पानी के ऊपर आ जाते हैं, पर देखकर हैरान होते हैं कि आसपास उनकी बोट नहीं है। शुरू में नहीं लगता है कि शायद ये गलत जगह पर ऊपर आए हैं, पर डैनियल ने पानी के नीचे डाइव करने से पहले कुछ निशान देख लिए थे और जब वो निशानों को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सही जगह पर ऊपर आए हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें गलती से छोड़कर वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि सुजैन को डर लग रहा होता है, पर डैनियल कहता है कि हमें शांति से काम लेना होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हम पीछे छूट गए हैं तो जल्दी वो वापस हमें लेने के लिए आएंगे। और उस बोट के किनारे पहुंच जाने के बाद भी उनमें से किसी को भी डैनियल और सुजैन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, यानी कि अब इन्हें वापस कोई भी लेने आने वाला नहीं है। डैनियल और सुजैन जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, एक बार फिर से पत्थरों के उन निशानों को पानी के अंदर देखते हैं जहां पर इन्हें होना चाहिए था, पर अब वो निशान वहां पर नहीं होते। इससे समझ जाते हैं कि भले ही ये तैर ना रहे हों, लेकिन पानी की लहरें इन्हें अपने साथ बहाकर अपनी दिशा में ले जा रही हैं। और अब इनके सामने एक फिश भी आ जाती है। इन्हें लगता है कि ये शार्क है, पर डैनियल कहता है कि हमें शांति से काम लेना होगा, हो सकता है कि ये कोई डॉल्फिन हो। जल्दी वो फिश इनसे दूर चली जाती है। हालांकि सुजैन का हौसला टूट रहा होता है, पर डैनियल उसे समझाता है कि जल्दी वो लोग हमें वापस लेने के लिए आएंगे। बहुत देर बीत जाने के बाद भी कोई भी इन्हें लेने के लिए नहीं आता और तभी इनके आसपास बहुत सारी जेली फिशेस आ जाती है जो इन्हें डंक मारना शुरू कर देती है। इसीलिए तैर कर ये थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और जब ये तैर कर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये अपने सामने एक बोट को देखते हैं, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये उस बोट को हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन वो बोट इनसे बहुत दूर होती है, कोई भी इन्हें उतनी दूर से नहीं देख सकता। बोट जल्दी इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। सुजैन कहती है कि अगर उन लोगों को हमें वापस लेने के लिए आना होता तो वो अब तक आ चुके होते, शायद उन्हें हमारे बारे में पता चला ही नहीं। डैनियल कहता है कि बोट में हमारा सामान है, जल्दी उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो हमें लेने जरूर आएंगे। डैनियल सुजैन को लगातार हिम्मत दे रहा होता है, उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये पैनिक हुए तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही अब सुजैन थक चुकी है। डैनियल कहता है कि हमारे पास जितनी भी भारी चीजें हैं हमें उन्हें छोड़ना होगा ताकि हमारी बॉडी को लाइट फील हो सके, जिसके बाद ये अपनी फालतू
की भारी चीज़ों को पानी में फेंक देते हैं और अब सुजैन पानी में फ्लोट करना शुरू कर देती है क्योंकि पिछले कई घंटों से वो पानी में ही है। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है और जब वो फ्लोट कर रही होती है तभी एक छोटी शार्क आकर उसके पैर पर काट कर वहाँ से निकल जाती है। सुजैन की नींद उसके काटने से खुल जाती है और वो देखती है कि उसके आसपास डैनियल नहीं है। दरअसल डैनियल भी सो गया था और वो पानी में बहते बहते उससे दूर चला गया। सुजैन डैनियल को आवाज़ देती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सुजैन को लग रहा होता है कि कोई उसके पैर में काट रहा है और जब डैनियल पानी के अंदर जाकर उसके पैर को देखता है वहाँ पर एक छोटी मछली होती है जो सुजैन के उस घाव को खा रही होती है जहाँ पर शार्क ने काटा था। ये बात इनके लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि शार्क मछलियाँ ब्लड की तरफ घाव की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसीलिए इन्हें इस घाव को किसी भी तरह से किसी चीज से बांधना होगा। और तभी यहाँ पर एक शार्क इनके पास से गुजर जाती है जिससे इन्हें एहसास होता है कि ये खतरे के कितने पास हैं। डैनियल को भी अब बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग इन्हें छोड़कर चले गए। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि डैनियल ने बाकी ग्रुप से अलग होने के लिए कहा था। सुजैन कहती है कि अगर हम बाकी लोगों के साथ रहते तो उन्हीं के साथ बोट में वापस चले गए होते, लेकिन तुम्हारे कहने पर हम दूसरों से अलग हो गए। और अब ये बात सुनकर डैनियल को भी गुस्सा आता है। डैनियल कहता है कि अगर तुम अपने काम में इतनी बिजी ना होती तो हमें इन वेकेशंस को प्लान करने की कोई जरूरत ना पड़ती, हम दोनों के दोनों अपने घर पर ही होते। और अब ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो चुके हैं पर जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि इस विशाल समंदर में ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। और तभी ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप इनसे कुछ ही दूरी पर है। ये उस शिप को इशारा करते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, पर वो इतनी दूर से इन्हें नहीं देख सकते, ना इनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं, इसीलिए तैरकर उस तरफ जाने लगते हैं। और जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि जो शिप इन्हें अपने से पास लग रहा होता है दरअसल वो इनसे बहुत दूर है। ये चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते। वो शिप भी इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। एक बार फिर इन दोनों की उम्मीद टूट जाती है। इन्हें एक और शिप दिखता है लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि इतनी दूर से ना तो कोई इन्हें देख सकता है और ना ही सुन सकता है। ये दोनों के दोनों सुबह से पानी के अंदर हैं और अब शाम हो चुकी है। ये दोनों भूखे हैं, प्यासे हैं। भी सुजैन को याद आता है कि डाइव करने से पहले उसने अपने पास कुछ कैंडीज को रख लिया था। ये दोनों के दोनों कैंडीज को खाते हैं जिससे इन दोनों को बहुत राहत मिलती है। ये जिस इलाके में होते हैं यहाँ पर शार्क भी हैं और तभी एक शार्क डैनियल के ऊपर हमला करती है, पर इससे पहले कि डैनियल संभलता वो शार्क एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। हालांकि शार्क तो यहाँ से चली जाती है। जब सुजैन नीचे जाकर डैनियल के पैर को देखती है तो उसे पता चलता है कि शार्क ने उसके पैर को बुरी तरह से काट दिया है, इसीलिए खून बंद करने के लिए वहां पर बेल्ट बांध देती है। और अब कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो चुकी है, साथ ही यहाँ पर मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। इससे इनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती है। डैनियल का पैर भी अब सुन्न होना शुरू हो गया है। शार्क एक बार फिर से इनके आसपास आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अंधेरे में इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता, बस ये पूरी रात रोते और चिल्लाते रहते हैं। अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है। जब वो अपनी बोट पर जाता है तो वहाँ पर उसे सुजैन का और डैनियल का सामान मिलता है। इसमें उनके आईडी कार्ड्स भी होते हैं। डेविस को याद आता है कि ये कपल इनके साथ गया तो था पर वापस नहीं आया। वो इस बात की इंफॉर्मेशन रेस्क्यू टीम को देता है और सुबह 8:55 पर एक प्लेन, एक हेलीकॉप्टर और बहुत सारी बोट्स इन्हें ढूंढने के लिए भेजी जाती है। वहीं समंदर में सुजैन और डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल की आंखें बंद है, वो पूरी तरह से अचेत है। दरअसल डैनियल का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब सुजैन को पता है कि उसे डैनियल को, जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसे आखिरी गुड बाय कहना होगा। वो उसके सिलेंडर को खोल देती है और उसकी बॉडी को पानी में छोड़ देती है, जिसके बाद बहुत सारी शार्क आकर उसकी बॉडी को पानी के अंदर ले जाती है। यहाँ पर सुजैन को भी समझ में आ चुका है कि जिस तरह से डैनियल का अंत हुआ उसका भी अंत हो जाएगा। वो पानी के नीचे देखती है जहाँ पर बहुत सारी शार्क्स ने उसे घेर लिया होता है। उसे समझ में आ चुका है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो आखिरी बार आसपास किसी बोट को देखती है लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो भी अपने सिलेंडर को खोल देती है। वहीं रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो उस जगह पर होती है जहां पर एक दिन पहले सब ने डाइव किया था, पर सुजैन और डैनियल बहते बहते वहां से बहुत दूर आ चुके हैं, जो कि उनकी पहुंच से बहुत दूर है। डैनियल और सुजैन की जिंदगी की सच्ची कहानी थी, जो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए स्कूबा डाइविंग करने के लिए आए थे।
लेकिन वो स्कूबा डाइविंग पर जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आए। इस कहानी के अंत में एक शार्क को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी फिशरमैन ने पकड़ा होता है और उसके पेट के अंदर से एक कैमरा निकलता है और ये कैमरा और किसी का नहीं बल्कि सुजैन और डैनियल का होता है। इसी के साथ सुजैन और डैनियल की जिंदगी की सच्ची दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा।